नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। अलीगढ़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, मस्जिद में ईंट पत्थर फेंकने और अभद्रता का आरोप विरोध करने पर एक युवक के सर पर पत्थर मारा गया। आरोपी के खिलाफ में कार्रवाई करने की मांग। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। अलीगढ़ में नमाज के दौरान मस्जिद में पत्थर फेंकने का आरोप लगाया गया, जिसमें एक शख्स घायल हो गया। वहीं तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। मामला मिश्रित आबादी मानिक चौक का है। लोगों ने आरोप लगाया कि करीब 10 से 15 लोग दौड़ कर आए जब मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही थी और पूरी गली में ईंट पत्थर फेंकते हुए लोगों से अभद्रता की गई। इस दौरान कुछ ईंटें घरों और मस्जिद की छत पर गिर गई। मौके पर एक युवक ने विरोध किया तो उसके सर पर पत्थर मारकर उसको चोटिल कर दिया गया। सूचना मिलने के बाद भारी तादाद में कई थानों की पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने आक्रोशित लोगों को शांत कराया। क्षेत्रीय लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर तहरीर दी है। एहतियातन भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। सूचना प्राप्त हुई, पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच की जा रही है। तहरीर प्राप्त होने पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर पथराव वगैरह भी हुआ? जांच की जा रही है, सभी बिंदुओं पर देखा जा रहा है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी जांचे जा रहे हैं। जो भी जिन भी व्यक्तियों ने ऐसा कृत्य किया उनके खिलाफ क्या आरोप लगा रहे हैं सर ये लोग यहाँ के? अब तहरीर जैसे प्राप्त होगी उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हम तो अपने घर पे थे, वहाँ से आए लोग को गाली बकने लगे रास्ते में, और वहाँ आगे कुछ हमारी लेडीज़ भी बैठी थी। उन्होंने क्या बात है भैया, तो वो क्या गाली बकते हुए यहाँ भागे। कुछ लोग बाहर बैठे थे होटल पे, उन्होंने कहा भाई क्या बात है, तो वो रफाजगंज में जाके गाड़ी खड़ी करके वहाँ से ईंटें लाए और मस्जिद पे मारना शुरू कर दी। 3-4 ये हंडे वाली गली मानिक चौकी मम्मन वाली मस्जिद कहलाती है। ये हंडे वाली गली में ये लोग पीछे के ये आसपास के ही होंगे। वो जब भैरू कारण किसी से झगड़ा ही नहीं हुआ, वो तो आए के बस यूँ कहने लगे नमाज नहीं पढ़ने देंगे, रोज़ा नहीं रखने देंगे। दरअसल मैं घर पर सो रहा था, 15-20 लड़कों का शोर आया कि मारो इन लोगों को, मारो मारो और नमाज मत होने दो मस्जिद में। और उसके बाद उन्होंने ईंटें फेंकना चालू कर दी। मैंने कहा जाओ या भाइयों यहाँ से जाओ। वो लोग जो है ईंटें फेंकने लगे। मैंने कहा जाओ भाइयों जाओ, रहने दो, कोई बात नहीं है। मेरे एक ईंट लगी, सब जगह मस्जिद में पूरे मोहल्ले मतलब पूरी गली में ईंटें फेंकने लगे वो लोग जो है। मैंने उनसे कहा कि जाओ जाओ इधर, मतलब जो है वो मेरे सर पर ईंट लगी, मुझे चक्कर आ गई, कुछ दिखने लगा। मैं नीचे आया, मैंने आवाज़ लगाई कि पुलिस को फ़ोन करो। तब वो लोग पीछे भागे, पुलिस आ गई, वहाँ से वो फरार हो गए, भाग गए। यहाँ पर इशा की नमाज के बाद तरावी हो रही थी और उसके बाद में अचानक रास्ते से मस्जिद के बराबर वाली छत पर इस मस्जिद में तो पथराव हो गया, यानी ईंटें वगैरह फेंकी इस पर। अच्छा, आपने आवाज़ें सुनी थी क्या ईंटों की? जी, हल्की हल्की मतलब ईंटें फेंकने की सी आवाज़ आई थी। और उसके बाद में लोग गए तो भाग के चले गए। फिर पुलिस वगैरह को इत्तला दी, पुलिस वगैरह बुलाए, फिर उसके बाद उनको दिखाया गया। फिर उसके बाद में फिर वो मामला ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद में वो ईंटें। योगेंद्र सिंह संवाददाता अलीगढ़ से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। योगेंद्र, अभी क्या कुछ हालात बने हुए, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है कि नहीं, और पुलिस ने अभी तक क्या कुछ मामले में कार्रवाई की? देखिए, पुलिस को जैसी रात के पथराव की सूचना मिली, भारी मात्रा में कई थानों की पुलिस वहां पहुंच गई, क्योंकि जो भी पुलिस इधर उधर मंदिरों में, हनुमान जी के मंदिरों पर लगी हुई थी, वो सब की सब वहां पहुंच गई। और चूंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, जो मानिक चौक है और ये पूरे इलाके हैं, और यहाँ पर इस तरीके की पथराव की जो घटना हुई उससे काफी अधिकारी सतर्क थे। लेकिन पुलिस ने अभी तक पुलिस इस मामले में जांच कर रही है कि ये पथराव करने वाले कौन थे, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है उसने भी अभी तक किसी का नाम नहीं लिया। क्योंकि किस वक्त ये सब हुआ योगेंद्र, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? किस वक्त रात के वक्त घटना है, 9-10 बजे की, जब वहां पर शाम के वक्त में नमाज के बाद ये तरावी पढ़ रहे थे, तो वहां पर कुछ लड़के गाली बकते हुए जा रहे थे। जब मस्जिद से इन्हें टोका, भाई तुम इस तरीके से गाली क्यों बक रहे हो, तो ये वापिस गए। वापिस जाके वहां से अपने कुछ साथियों को बुला कर लाए और इन्होंने जबरदस्त तरीके से वहां पर पथराव किया, जिसमें 2-3 लोगों को चोट भी लगी। और चोट लगने के बाद जो है पुलिस वहां पहुंची, लेकिन मामला अभी तक पूरी तरीके से नियंत्रण में है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बस यह है कि पुलिस को पूरी तरीके से सतर्कता बरत रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपको फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। पुलिस फिलहाल सतर्कता बरत रही है और हम लगातार अपील आप लोगों से कर रहे हैं कि कृपा करके आप लोग किसी भी बहकावे में ना आए, किसी भी तरीके के र्यूमर्स पर आप लोग भरोसा ना करें और माहौल ख़राब ना होने दें, क्योंकि ये देश आपका है, इलाका आपका है, लोग आपके हैं। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र के डाडा जलालपुर गांव में शनिवार देर रात ग्रामीणों द्वारा निकाली जा रही हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर कुछ अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें करीब 6 लोगों को चोटें आई हैं। गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया। मौके पर पहुंचे पुलिस फोर्स ने
हालात पर काबू कर लिया। तनाव की सूचना पर जिलाधिकारी और एसएसपी तत्काल मौके पर पहुंचे। आसपास के कई थानों की फोर्स के साथ पीएससी को भी मौके पर बुलाकर स्थिति को काबू किया गया। गनीमत यह रही कि भगवानपुर पुलिस पहले से ही शोभा यात्रा के साथ चल रही थी। पुलिस ने तत्काल ही इस पथराव की सूचना आला अधिकारियों को दी। इसके बाद डीएम, एसएसपी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, एसपी देहात भारी संख्या में पुलिस बल पीएससी के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने हालात काबू होने से पहले उन्हें बेकाबू होने से पहले काबू कर लिया। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद पथराव करने वाले वहां से भाग खड़े हुए। सुमित सैनी मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए। सुमित, चारों तरफ से अब यही पत्थरबाजी की खबरें आ रही हैं। डाला जलालपुर गांव का भी माहौल इस वक्त तनावपूर्ण है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये कई प्रदेशों में जो हनुमान जयंती को लेकर ये जो पथराव की आग थी, अब वो हरिद्वार में भी दिखाई दी। क्योंकि देर रात जो हनुमान जयंती पे झल्लूस निकल रहा था उसमें भी अचानक पथराव जो हुआ, तो पथराव को लेकर माहौल गर्म हो गया। अभी की बात करें तो वहां पर गांव में पूरी तरह से पीएससी और पुलिस सुरक्षा तमाम जो व्यवस्थाएं बना दी गई है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था बना दी गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस पथराव के बाद में माहौल थोड़ा खराब हुआ है। क्योंकि कई प्रदेशों में ऐसी स्थिति देखने को मिली है। तो ऐसी ही रात की घटना ये घटी थी। अच्छा, अभी वहां पर क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? बिल्कुल, अभी उनको खोजा जा रहा है जिन्होंने पथराव किया है, उनकी शिनाख्त की जा रही है। क्योंकि मौके पर जब पुलिस वहां पर, क्योंकि पहले ही जल्लूस में पुलिस वहां मौजूद थी, तो लेकिन उनका पता नहीं चल पाया, जो पत्थरबाजी करके वहां से निकल लिए। लेकिन अब उनको पहचान करने के लिए तमाम जगह पर और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्योंकि तनाव और ना बढ़े, तो वहां पर उसी तरह से पीएससी से लेकर पुलिस की पूरी टीम वहां पर तैनात की गई है। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए, पथराव में 6 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। डाड़ा जलालपुर गांव का भी माहौल बेहद तनावपूर्ण है। देखिए, कल की घटना के बाद में कई इलाकों से इस तरीके की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन गनीमत है कि सब जगहों पर सिचुएशन अभी फिलहाल अंडर कंट्रोल है, क्योंकि पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है और माहौल को खराब कोई ना कर पाए इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, कहीं पर मस्जिद पर पथराव, कहीं पर शोभा यात्रा में पथराव, जिसके बाद से माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन क्योंकि पहले से ही इस बात का अंदेशा लग रहा था कि इस बार हनुमान जयंती के मौके पर कुछ इस तरीके की तस्वीरें सामने आ सकती, तो पहले से ही पुलिस को निर्देशित किया गया था। और अब डाड़ा जलालपुर गांव में भी माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन फिर भी सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है। दो दिवसीय दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के, और गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। गोरखपुर में सीएम योगी ने सुनी लोगों की फरियाद। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी। आज विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। शनिवार को निर्माणाधीन सैनिक स्कूल का निरीक्षण उन्होंने किया था। तस्वीरें भी हमने आपको लगातार दिखाई थी। आज विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। शनिवार को निर्माणाधीन सैनिक स्कूल का निरीक्षण किया था। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। आमतौर पर वो जब भी जाते हैं वहां जनता दरबार वो लगाते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने लोगों की फरियाद सुनी, और कल आपको हमने दिखाया ही था कि स्कूल का कार्य कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर उन्होंने चर्चा की। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। आज उनका दूसरा दिन है, वहां पर विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। इससे पहले जनता दरबार उन्होंने लगाया। शनिवार को निर्माणाधीन सैनिक स्कूल का निरीक्षण भी किया था।
हरेंद्र मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। हरेंद्र, जनता दरबार सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया और इसके अलावा उनका आज दिन भर क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर आते हैं तो पूर्वांचल सहित गोरखपुर की जनता की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए एक जनता दर्शन का कार्यक्रम करते हैं। जनता अपनी समस्या लेकर के मुख्यमंत्री के जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचती है और उनसे गुहार लगाती है पत्र के माध्यम से। योगी आदित्यनाथ आज सभी फरियादियों की फरियाद सुनी जी और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि इनकी समस्या तत्काल जांच करके खत्म कर दी जाए। अभी कुछ देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमिश्नर सभागार में मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। सरकार की योजनाओं का, जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उस पर किस तरह से क्रियान्वयन आगे किया जाए कि समय अवधि के अंदर ही वो कार्य पूरा हो जाए, उसको लेकर के विस्तार से चर्चा करेंगे और आगे निर्देश भी देंगे। तो खास तौर से मुख्यमंत्री का आज शेड्यूल जो है गोरखपुर जिले का 2 दिवसीय दौरे पर आए थे, आज बहुत व्यस्ततम उनका समय है। और दूसरी चीज, जिस रास्ते गुजरेंगे वहां से लेकर के कमिश्नर सभागार तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। चलिए, शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और कल होगा सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह शुभारंभ करेंगे। विमेन पावर लाइन 1090 चौराहा से होगी शुरुआत। प्रदेश में 18 से 24 अप्रैल तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद मायावती का बड़ा फैसला। बसपा सुप्रीमो मायावती ने संगठन में बदलाव किया है। जोनल कोऑर्डिनेटर पद की व्यवस्था खत्म की गई है। कांशीराम की 10 साल पुरानी मंडल प्रभारी व्यवस्था फिर शुरू की गई। बसपा सुप्रीमो ने हर मंडल में 3-3 प्रभारी बनाए हैं। संगठन में बदलाव किया है मायावती ने। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जोनल कोऑर्डिनेटर पद की व्यवस्था को ही खत्म कर दिया। अब जोनल कोऑर्डिनेटर पद नहीं है। कांशीराम की 10 साल पुरानी मंडल प्रभारी व्यवस्था फिर से बसपा में शुरू हो चुकी है। बसपा सुप्रीमो ने हर मंडल में 3-3 प्रभारी अब बनाए हैं। अब जोनल कोऑर्डिनेटर नहीं होगा बल्कि मंडल प्रभारी होगा। बर्खास्त डिप्टी एसपी नवनीत नायक पर पीड़िता ने आरोप लगाया है। डिप्टी एसपी पर समझौता ना करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। नगर कोतवाली में नवनीत नायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। यौन शोषण के मामले में डिप्टी एसपी नवनीत नायक को दरअसल बर्खास्त किया गया है। मनु सिंह संवाददाता प्रतापगढ़ से हमारे साथ में। मनु, जरा पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। प्रतापगढ़ में जो लंबी डीआईएसपी है उनको ऊपर कल फिर से एक बार दोबारा मुकदमा दर्ज हुआ, जहाँ की प्रेमता की जान मारने की धमकी दी गई है। दोनों ने प्रतापगढ़ नगर कोतवाली में घंटों तक बहस होने के बाद जहाँ प्रतापगढ़ एसपी के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज कराया गया। हालांकि बता दें, जहाँ समझौते के लिए जानलेवा की मारने की धमकी दी जाती है तो गंभीर मुकदमा दर्ज होता है। वह न्यायालय में बिल मिलने के बाद जो पीड़ित को धमकी देने का आरोप है, जहाँ एसपी के एमपी की रहने वाली युवती है जो सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क होने के बाद पट्टी में तैनात तो जो नवनीत नायक है जो कि अभी बर्खास्त हो चुके हैं, उनको न्यायालय के जान को जमानत मिल चुकी है। उन्होंने लगातार पीड़ित को धमकी दिया, जान मारने की धमकी दिया। वह प्रतापगढ़ पहुंची वह युवती जहाँ छतरपुर रहने वाली है एमपी की, जहाँ पीड़ित परिवार के साथ वहाँ प्रतापगढ़ नगर कोतवाली इलाके में पहुंची है, जहाँ जान मान की सुरक्षा करने के लिए प्रतापगढ़ में पुलिस से लगाती है गुहार है, जहाँ तारीफ देती है वहाँ कुछ अधिकारियों के आदेश के बाद जहाँ मुकदमा दर्ज किया जाता है। जी चलिए, शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां लापरवाही को लेकर परसौली चौकी प्रभारी सस्पेंड। मंदिर परिसर में चाकुओं से गोदकर
शख्स की हत्या कर दी गई थी। फुगाना क्षेत्र में परसौली चौकी के पास यह हत्या की गई थी। गुस्साए परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया। मंदिर परिसर में चाकुओं से गोदकर शख्स की हत्या कर दी गई। परसौली चौकी के सामने मंदिर परिसर में इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। लापरवाही को लेकर परसौली चौकी प्रभारी सस्पेंड। सचिन जौहरी मेरे साथ, मेरे सहयोगी सचिन पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, मुजफ्फरनगर में देर रात फुगाना थाना क्षेत्र के सामने परसौली चौकी पड़ती है, उसी के सामने एक मंदिर है। वहां पर एक व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इसमें प्रथम दृष्टया एसएसपी ने जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया तो तुरंत, क्योंकि चौकी के सामने ये मामला था, तुरंत लापरवाही के चलते चौकी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है और इसमें 3 टीमें गठित कर दी गई है और एसपी देहात को निर्देश दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा किया जाए और पूरा एक लगा दिया गया है इस पूरे मामले के खुलासे में। चलिए, शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। नोएडा में कलेक्शन एजेंट से लूट करने वाले बदमाशों से मुठभेड़ हुई। 2 बदमाशों को पुलिस की गोली लगी। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों के पास से 3 लाख से ज्यादा रुपए बरामद, बाइक, 2 तमंचे, कारतूस, 2 फोन भी जब्त किए गए। फेज 2 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। कलेक्शन एजेंट से लूट करने वाले बदमाशों के साथ मुठभेड़। 2 बदमाशों को गोली लगी है पुलिस की। घायल बदमाशों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों के पास से 3 लाख से ज्यादा जो रकम है वो बरामद हो चुकी है। फेज 2 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। निशांत मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए। निशांत, क्या कुछ अपडेट आपके पास? पूजा, पुलिस फेज 2 पुलिस को एक बड़ी कामयाबी लगी है। वहीं कलेक्शन एजेंट से जो लूट हुई थी, जिसमें लगभग 7 से 8 लाख रुपए की लूट बताई जा रही थी बात, और उस समय लूट करने के बाद बदमाश फरार हो गए थे और जो मंडी के पास ये लूट हुई थी, जिसके बाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। देर रात ये मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान में दोनों साथी बदमाश जो बाइक से आ रहे थे, उन दोनों से मुठभेड़ हुई है। दोनों बदमाशों को पुलिस की गोली लगी है। इनके कब्जे से करीबन 3 लाख से अधिक राशि बरामद हुई है। घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी जिससे लूट की थी, वो भी बरामद हुई है। 2 तमंचा बरामद हुए, कारतूस बरामद हुए, 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और कहीं ना कहीं ये नोएडा सेंट्रल फेज 2 पुलिस के हाथ ये कामयाबी लगी है, जिसके दौरान में दोनों जो अपराधी हैं, दोनों बदमाश जो हैं, इनको गिरफ्तार किया है। घायल अवस्था में इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनके कुछ 2 साथी फरार हैं, उनकी भी तलाश पुलिस कर रही है, लेकिन कहा जाए कि पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है। चलिए, शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए निशांत। आज 16 अप्रैल 2022 थाना फेज 2 में एक पुलिस मुठभेड़ हुई। इसमें 2 बदमाशों घायल हुए। इन लोगों का नाम है, एक नासिर है, दूसरा विशाल है। अभी 11 अप्रैल 2022 में थाना फेज 2 अंतर्गत सेक्टर 88 मंडी के पास एक लूट हुई थी। उसी से ये दोनों वांछित थे। आज शाम को फेज 2 पुलिस का चेकिंग हो रहा था। उस समय एक संदिग्ध गाड़ी आई, उसको रुक के चेक करने के लिए पुलिस कोशिश किए थे, लेकिन वहाँ से वो लोग भागने लगे। इसको पुलिस ने पीछा करके गिरफ्तारी करने के लिए कोशिश किए थे, लेकिन इसी दौरान मुठभेड़ हुई। इसमें 2 लोग घायल हुए। खुर्रम नगर चौकी के पास जंगल में लगी भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा चुकी है। इंद्रनगर थाना क्षेत्र का मामला। कुशीनगर में आग लगने से हड़कंप मच गया। दर्जनों घरों में लगी भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। मिठाई बनाते वक्त सिलेंडर से आग लगी थी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खड्डा थाना क्षेत्र के लपुई गांव का ये पूरा मामला है।
अरे अल्लाह, क्या नाम है उसका? कुशीनगर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी भयानक ये आग है वो भी आप जरा देख सकते हैं। आग की लपटें चारों तरफ फैल रही हैं। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। मिठाई बनाते वक्त सिलेंडर में दरअसल आग लग गई थी। कुशीनगर की ये तस्वीरें हैं। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आप देख सकते हैं कितना तेजी के साथ बीच बीच में कई विस्फोट भी हो रहे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद में आखिरकार आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कुशीनगर की ये तस्वीरें हैं जहां पर चारों तरफ आग से मचा हाहाकार आपको नजर आएगा। आग की लपटें कैसे विकराल रूप धारण कर रही हैं और लोग कैसे अपनी जिंदगियों को बचा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल चारों तरफ देखने को मिला। दिल्ली में बवाल के बाद यूपी में अलर्ट। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। अपने अपने क्षेत्र में पूरी सतर्कता बरतें। प्रशांत कुमार के ये निर्देश है, सूचना संकलन करते हुए किसी प्रकार की घटना ना होने दें। दिल्ली से सटी सीमा पर खासतौर पर चौकसी को बढ़ा दिया गया है। राजीव कृष्णा, एडीजी आगरा जोन हमारे साथ में। राजीव जी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं फिलहाल? जी, जैसे कि आपको मालूम है कि अभी कुछ त्योहार वगैरह निकले हैं। रामनवमी निकली है, कल हनुमान जयंती है, अंबेडकर जयंती निकली है, महावीर जयंती निकली है और रमजान का महीना चल रहा है। तो सामान्यतः पूरे क्षेत्र में, पूरे जोन में इस दौरान जो भी जुलूस वगैरह निकलते हैं, जो भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें जो पुलिस है वो सतर्क रहते हैं। वो अपना उनका डिप्लॉयमेंट होता है, बंदोबस्त अरेंजमेंट होता है। इस बार कल को जो दिल्ली में घटना हुई है उसके परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था, अतिरिक्त सतर्कता कल से ही शुरू कर दी गई है और पूरे जितने भी कार्यक्रम हुए हैं पूरे जोन के सभी जिलों में, सभी जगह बहुत शांतिपूर्वक ढंग से हो रहे हैं। दोनों सभी पक्षों के लोगों को शांति पीस कमेटी वगैरह बुला करके उनके साथ संवाद स्थापित किया गया है। लगातार हमारे अधिकारी उनसे कम्युनिकेशन में है और बिल्कुल सामान्य स्थिति है। अच्छा, दिल्ली में आई हिंसा के बाद में कई इनपुट्स भी मिल रहे हैं कि कहीं कहीं पर इस तरीके की और साजिशें हो रही हैं। अगर आपके जोन की बात करते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके के इनपुट्स और उनको लेकर आप लोगों की तरफ से क्या कुछ अभी कदम उठाए जा रहे हैं? जैसा आपने जिक्र किया कि लोगों से बातचीत करें ताकि शांति सौहार्द सब बना रहे। जी, जैसे मैंने आपको बताया कि इनपुट्स मिलना एक सामान्य प्रक्रिया है और लगातार हमको लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित और बाकी जो रिलेटेड चीजें हैं उनसे संबंधित इनपुट्स मिलते रहते हैं। और मेन चीज यही है कि हमारा सभी वर्गों से, सभी नागरिकों के साथ में, उनके जो एसोसिएशन है उनके साथ में लगातार संवाद बना रहता है। लोगों का पुलिस पर विश्वास है। जो बंदोबस्त के अरेंजमेंट है हर एक जुलूस के साथ में, जलसे के साथ में और बाकी कार्यक्रमों में किए जाते हैं और इसी कारण से सब जगह पर बिल्कुल सामान्य स्थिति है। अच्छा, क्योंकि अभी ये हाल ही में एक हिंसा घटी है और यूपी के भी कई इलाकों से कुछ इस तरीके की खबरें आ रही हैं, तो क्या ये फोर्स का डिप्लॉयमेंट अभी रहेगा कुछ और दिन तक? डिपेंड करता है ये जो हमारे जो इस दौरान, क्योंकि पूरा महीना आपने मालूम है आपको कि रमजान का महीना है, शाम को कार्यक्रम उनके भी होते हैं और जो हिंदुओं के कार्यक्रम है उसमें भी अभी हनुमान जयंती के और अंबेडकर के जुलूस अभी निकल रहे हैं। अंबेडकर जयंती के जुलूस अभी निकल रहे हैं, तो ये जुलूस आज भी कुछ जगह पर है हमारे यहाँ पर और कल भी कुछ रहेंगे। तो जुलूसों में पूरा बंदोबस्त व्यवस्था रहेगी और साथ ही जो भी इनपुट्स हैं उसके आधार पर पूरी सतर्कता रहेगी। राजीव जी, शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। देखिए, राजीव कृष्णा, एडीजी आगरा जोन, हमें ये बता रहे थे कि आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए और उस इलाके के अंदर शांति बनाए रखने के लिए जो दोनों ही कम्युनिटी के लोग हैं उनसे बातचीत की जा रही है और उनके साथ में संवाद स्थापित करके माहौल को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से कोई माहौल को खराब ना कर पाए, शांति सौहार्द स्थापित रहे। और जैसा उन्होंने जिक्र किया कि डिप्लॉयमेंट पहले से ही किया गया है
और इनपुट्स लगातार कई मिलते रहते हैं, उन इनपुट्स के बिहाफ पर कार्रवाई चलती रहती है। और हमने जब उनसे ये पूछा कि आगे भी क्या फोर्स का डिप्लॉयमेंट रहेगा, क्योंकि अभी देखिए हालात जिस तरीके से लगातार बने हुए हैं, कई जगहों से खबरें आ रही, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि अभी क्योंकि देखिए ये रोजा अभी चल रहे हैं, तो ऐसे में माहौल कोई भी खराब ना कर पाए, तो ऐसे में अभी फिलहाल में डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि फोर्स को कब तक डिप्लॉयमेंट उनका बरकरार रखा जाए।